क्या है, वो एक अंग है भारत के संविधान का। वह लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान करते हैं, वो सम्मान कहाँ करते हैं, वो तो अपमान करते हैं। उन्होंने आज तक भारत रत्न देने की भी गुरेज करते थे। आप देख रहे हैं सच कहाँ तक। मेरी मौजूदगी आज मधुबनी जिला के बाबूबढ़ी प्रखंड क्षेत्र के खरकबनी गांव में हुई है। आपके साथ जो चेहरे नजर आ रहे हैं वह परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि महाकर्मठ नेता बीजेपी के कार्यकर्ता नंदीर खन्ना, जो अभी वर्तमान में जिला पार्षद भी हैं। आइए जानकारियां लेते हैं सर से कि अभी चुनावी लहर भी है और मतदाता सूची का बहुत सारा बातें चल रही है। क्या वजह है जो इस बार की जो मतदाता सूची को कहा है कि नया से बनाने के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? पहले तो आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना। यह निर्वाचन आयोग के द्वारा निरंतर जब उनका समय एक कार्यकाल होता है तो पुनर्निरीक्षण का काम चलता रहता है। वह पहली बार नहीं हो रही है, देश में लगातार 87 में भी हुई, फिर उसके बाद भी हुई, 2003 में भी उसका संशोधन पुनरीक्षण किया गया। तो एक निर्वाचन आयोग का एक कार्यक्रम है, वह उसका रूपरेखा तय है, संविधान के अनुरूप वह चल रहा है, हो रहा है। उसमें किसी तरह की राजनीति की कोई जगह नहीं है, विरोधी लोगों को कोई मुद्दा नहीं है, बिना मतलब का एक बखेरा खड़ा कर रहे हैं, और कोई वैसी बात नहीं है। अभी देखने को मिल रहा है कि तेजस्वी यादव जो है आरजेडी के नेता हैं, उसने एक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना दिया हुआ है कि हमने 9 तारीख को जो है चक्का जाम करेंगे। उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? उनसे पूछिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब आरजेडी की सरकार थी, तो क्यों हुआ पुनरीक्षण कार्य का काम चला? क्यों? जब आपके शासन में भी हुआ। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार बीजेपी की सरकार में हो रही है। जब आप सत्ता में थे, कांग्रेस के साथ गठबंधन में भी थे, केंद्र में भी थे, राज्य में भी थे, उस समय भी हुआ पुनरीक्षण का कार्यक्रम। तो यह निर्वाचन आयोग का जो अपना काम है उस पर आप बाधा डाल रहे हैं, देश के हित की काम है, तो उसमें आप राजनीति कर रहे हैं। तो उससे पहले भी आपको करना चाहिए। आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे, आपके सरकार में आपकी सहभागिता था, क्यों हुआ उस समय में पुनरीक्षण? क्यों नहीं उसका विरोध किया आप? उनसे मैं पूछना चाहता हूं। आज आप डफली बजा रहे हैं, रोड जाम करने की बात कर रहे हैं, या जो बरगलाने का, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं, वह बहुत बिल्कुल गलत है। लोग जान रही है कि आपके द्वारा लोगों को ठगा जा रहा है, आपके परिवार के द्वारा बिहार को ठगा गया है, और वंशवाद और नौकरी के नाम पर जो आप संपत्ति अर्जित किए हैं वह लोगों को छिपा हुआ नहीं है, सब लोग जान रहे हैं। वो आपको दिग्भ्रमित नहीं होंगे जनता। हर जगह पे जो है मीटिंग होती है तो उस जगह पर चर्चा का विषय बना दिया हुआ है कि इस बार जो है हम मुख्यमंत्री को चेंज करेंगे और नया मुख्यमंत्री लाएंगे। और बीजेपी का जितने भी कार्यकर्ता है, कहीं पर सोशल मीडिया पर हो या कोई चैनल पर हो, कहीं वोट नहीं मांगते हैं, लेकिन आरजेडी का बच्चा बच्चा जो है नारा लगाते हैं। यह क्या मकसद हो सकता है? बीजेपी का तो अनवरत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रही है। लगातार हम लोग समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और हमारी केंद्र की सरकार, एनडीए की बिहार की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के विकास के काम करने का काम हम लोग कर रहे हैं, एनडीए की सरकार कर रही है। वह आरजेडी के लोगों से पूछिए, शहाबुद्दीन जिंदाबाद करते हैं, अमर रहे की जिंदाबाद करते हैं, तस्लीमुद्दीन की करते हैं, जो क्राइम की दुनिया के बादशाह हैं, जो क्रिमिनल हैं, आतंकवाद है, उसका नारा लगाते हैं, जिंदाबाद और अमर रहे की नारा लगाते हैं। उसकी भावना क्या हुआ उनसे पूछिए, वो क्या दिखाना चाहते हैं देश को। और रह गई बात, लोग अब सोशल मीडिया से हो, प्रिंट मीडिया से हो, सब देख रही है गतिविधि आपका, आपकी क्या मनोदशा है। वह बोर्ड पर गांधी मैदान में हुई थी, उनका मानसिकता सामने आई, जो उसका क्या मानसिकता है। सारे नेता पहुंच गए थे। हम पूछते हैं वह बोर्ड पे क्या गलत है, सोचने की बात है। मुस्लिम कम्युनिटी में आप ही के एक पदनियम है, जो पिता जिंदा है, अगर पुत्र मर गया, उसके पोता का संपत्ति में अधिकार नहीं होता है जब तक उसका दादा नहीं लिखता है। यह अच्छी बात है क्या? देश एक संविधान से चलेगा, एक झंडा से चलेगा, एक प्रधान से चलेगा। एक देश में 2 नियम नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए भारत का संविधान है, तो अपने दादा की संपत्ति में अगर पोता है, उसका संपत्ति में अधिकार खत्म हो जाता है, अगर उसका पिता मर गया तो। क्यों? वह बोर्ड जमीन है, आप कह दीजिए गांव मेरा हो गया, क्यों हो गया?
हाँ, पेपर लाइए, उसका सबूत है, आपका है। आपका। हम आपके धर्म को, आपके वक्फ बोर्ड को मानते हैं, उसमें जी। गलत कहाँ है? जी। हमने क्या लगता है ऐसा वक्फ बिल पर जो धरना प्रदर्शन किए थे, जिसमें पप्पू यादव को भी देखने को मिला, कन्हैया कुमार को भी देखने को मिला, खास करके तेजस्वी यादव भी इस तरह से भाषण दिए जैसे कि एकदम वो झूम रहे हैं। वक्फ बोर्ड में कुछ परिवार, मुस्लिम समुदाय को भी कुछ माफिया तंत्र का ही अधिकार रहा है। पूरा का पूरा जमीन, कई अरबों खरबों का संपत्ति अपने नाम कर लिया, उसको पेट में दर्द हो रहा है। अब जितनी संपत्ति है बोर्ड की, जो जैनून है, वह सभी लोगों को फायदा होगा। मुस्लिम समाज के भी जो बच्चे हैं, उसके लिए भी विकास की काम हो रही है, और वक्फ बोर्ड में उसका भी सहभागिता होगी। लेकिन आज तक वक्फ बोर्ड की जमीन पर कुछ लोगों का अधिकृत अधिकार था। जनताओं में डर पैदा हो गया है कि कहीं एनआरसी एनआरपी की जो बात चल रही थी, इतनी डॉक्यूमेंट सरकार जो ले रही है, ये वजह क्या है? क्या हम लोग इस देश में नहीं थे इससे पहले, जितना डॉक्यूमेंट हमसे मांगा जा रहा है? पहले भी हुआ है पुनरीक्षण कार्यक्रम, और इस बार जितनी सरल है, उससे पहले और कठिन दौर से गुजरना पड़ा है। अभी 11 प्रमाण पत्र हम लोगों ने देखे हैं। निर्वाचन आयोग का जो गाइडलाइन है, उसमें 11 तरह के प्रमाण पत्र में से कोई एक दे सकते हैं। अगर हमारे माता पिता का 2003 में नाम है, वह भी वोटर लिस्ट की छाया प्रति अपने बच्चे के नाम से लगा सकते हैं। आवासीय है, जातीय है, बैंक का डॉक्यूमेंट है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, मन बहुत तरह का 11 जो है पेपर, वो किसी एक मतलब फिर बाद में मिलने को मिला कि बीएलओ सब कह रहा है कि लाइए डायरेक्ट हम कर देते हैं, फिर ये कैंसिल हो गया। अभी कैंसिल नहीं हुआ। अभी बिना कोई डॉक्यूमेंट के आप फॉर्म भर के दे दीजिए, आधार नंबर, आपका जन्म स्थान भर के दे दीजिए, ऑनलाइन चढ़ जाएगा, और उसके बाद जो पेपर की जरूरी है, जो आवश्यकता होगा, आपको बीएलओ लेंगे। कहीं कोई दिक्कत मतलब जो पास हो गया, चुनाव आयोग ने आदेश कर दिया, वो पास हो गया। आयोग सबसे बड़ा है ना, निर्वाचन आयोग तो बड़ा है ना। हम ही नहीं मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचन आयोग नहीं है, भारत के संविधान